नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हनुमान बेनीवाल और बीजेपी का गठबंधन कुछ नए गुल खिलाने वाला है। हनुमान बेनीवाल को इसके फायदे भी होने वाले हैं और इसके नुकसान भी होने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल ने इन चुनावों के वक्त ऐसा फैसला लिया है जब उनकी कांग्रेस से सांठगांठ नहीं बैठी तो गठबंधन के लिए वो बीजेपी के साथ आगे आ गए। वही बीजेपी जिसके लिए वो नकारा करते थे कि मैं कहीं भी जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी के साथ जाने के बाद में हनुमान बेनीवाल को 3 बड़े फायदे होने वाले हैं और 3 बड़े नुकसान होने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फायदे की बात करें तो हनुमान बेनीवाल को जो 3 फायदे होंगे उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, हनुमान बेनीवाल अगर नागौर से जीत दर्ज कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं होगा, कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल के बीच में टक्कर होने वाली है और हनुमान बेनीवाल इसमें जीत दर्ज करते हैं तो वो संसद में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे और आरएलपी का कहीं ना कहीं नाम होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर वो स्थापित करने में कामयाब हो पाएंगे, बोल पाएंगे, एक जगह उनको मिलेगी, एक मंच उनको मिलेगा और अपनी पार्टी को 2 कदम आगे ले जाने में हनुमान बेनीवाल कामयाब हो पाएंगे। इस लोकसभा चुनाव में अगर हनुमान बेनीवाल को जीत दर्ज की जाती है उनके द्वारा तो उनका एक राजनीतिक कद भी बढ़ेगा, हम लोग ये कह सकते हैं। हालांकि उनका एक अच्छा दबदबे के साथ वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आए हैं, ये उनके लिए मजबूत पक्ष बन गया है और अब हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा दखल रखने वाले व्यक्ति के तौर पर स्थापित भी हुए हैं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर संसद तक पहुंचते हैं तो उनका राजनीतिक कद जो है, ओहदा उनका बढ़ेगा, अपनी पार्टी को ज्यादा अच्छे से विस्तार दे पाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो हनुमान बेनीवाल का होगा, बीजेपी उनको स्टार प्रचारक के तौर पर प्रमोट करेगी। जो निकटतम राज्य हैं राजस्थान के, जिसमें उत्तर प्रदेश हम लोग शामिल कर सकते हैं, दिल्ली हम लोग शामिल कर सकते हैं, हरियाणा है, पंजाब है, जो निकटतम प्रदेश हैं जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, इन सब में जाटों को साधने के लिए, उनके वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी हनुमान बेनीवाल को लेकर जाएगी। यहां से एक फायदा हनुमान बेनीवाल को सबसे बड़ा यह होगा कि उन प्रदेशों में आरएलपी जो उनकी पार्टी है उसको स्थापित करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए हनुमान बेनीवाल को एक मंच मिलेगा जो बीजेपी के मंच से वो अपनी पार्टी को विस्तार देने में कामयाब होंगे। अब हम बात करें कि हनुमान बेनीवाल के इस फैसले से आरएलपी और हनुमान बेनीवाल को क्या नुकसान होने वाला है। हनुमान बेनीवाल के बारे में जैसा सब लोग जानते हैं कि उनकी बातचीत कांग्रेस से चल रही थी लेकिन वो पटरी पर नहीं बैठी तो उन्होंने बीजेपी से गठबंधन कर लिया, वरना शायद ये गठबंधन कांग्रेस की तरफ हो जाता। हालांकि कांग्रेस का फेलियर कहा जा सकता है कि वो गठबंधन करने में कामयाब नहीं रहे और उनके बड़ा वोट बैंक है जो इन चुनाव में कटने वाला है हनुमान बेनीवाल की वजह से। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह कि तीसरे मोर्चे की जो उम्मीद जगी थी राजस्थान में, वो उम्मीद अब 10 साल पीछे चली गई है। तीसरे मोर्चे के लिए हनुमान बेनीवाल को एकमात्र ऐसा लीडर माना जा रहा था जो राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा करने के लिए कामयाब कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब वो कोशिश जो है वो पीछे चली जाएगी और इस चीज का नुकसान होगा कि कांग्रेस बीजेपी का जो रिपीटेशन चल रहा है, अब उसी ट्रैक पर राजस्थान की राजनीति एक बार फिर से चढ़ चुकी है। यानी हम कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने एफर्ट्स किए कि वो इस तीसरे मोर्चे के जो खड़ा हो रहा है इसको कोलैप्स कर सके और बीजेपी इसमें कामयाब रही। हनुमान बेनीवाल को झुकाने में या अपने साथ लाने में बीजेपी कामयाब रही। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो हनुमान बेनीवाल को है वो जाटों का नुकसान बताया जा रहा है। जाट वोट बैंक जो हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करता है, जो अब तक कांग्रेसी वोट बैंक था जिसको तोड़ने में हनुमान बेनीवाल कामयाब रहे, वो वोट बैंक अब थोड़ा थोड़ा खिसक सकता है। क्योंकि वो वोट बैंक केवल हनुमान बेनीवाल के साथ इसलिए था क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक तीसरे मोर्चे के लिए संघर्ष कर रहे थे और उसी संघर्ष के पेटे वो जाट वोट बैंक इस कदर उनके साथ था कि पिछले विधानसभा चुनाव में, 2018 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल को पूरे राजस्थान में 8 लाख से ज्यादा उनकी पार्टी को वोट मिले थे। लेकिन अब इस बात की संभावना कम है, इस लोकसभा में हनुमान बेनीवाल नागौर से खड़े होंगे और ये पूरी उम्मीद है कि हनुमान बेनीवाल अब इन लोकसभा में 8 लाख वोट नहीं ले पाएंगे और किसी भी और सीट पर, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का कैंडिडेट नहीं होगा तो ओवरऑल जो उनके परसेंटेज है वोटिंग का वो कम चला जाएगा, इससे उनकी पार्टी को ओवरऑल नुकसान होगा। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है युवाओं को लेकर उनका नुकसान है। युवा जो उनके पीछे बहुत बड़ी तादाद में थे, एक भरोसा जता रहे थे कि हनुमान बेनीवाल एक फोर्स बनकर उभरे, एक ताकत बनकर उभरे, लेकिन वो युवा जो इनके साथ एक कोई सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहा था, कोई इनकी रैलियों में 8-8, 10-10 लाख लोगों की रैलियां जो हो रही थी, वो अब एक तरह से कह सकते हैं कि उस चीज में हनुमान बेनीवाल को नुकसान होगा। वो विश्वास जो है युवा जो उन पर भरोसा कर रहे थे वो लगातार टूटने की स्थिति में है और लगातार टूट भी रहा है। यही वजह है कि जहां पर हनुमान बेनीवाल के बारे में पहले सोशल मीडिया पे बम्पर जो है पॉजिटिव न्यूज देखने को मिला करती थी, उनके इस फैसले के बाद में लगातार उनके लिए नेगेटिव न्यूज पोस्ट की जा रही हैं और एक बड़ी तादाद में वो ऐसा जाट वोट बैंक भी कह सकते हैं, एक युवाओं का वोट बैंक भी कह सकते हैं, जो उनके लिए पोस्ट पॉजिटिव डालता हुआ देखा जा रहा था, अब उनके लिए नेगेटिव बातचीत करते हुए देखा जा रहा है। ये 3 फायदे और 3 नुकसान वाली जो चीजें हैं हनुमान बेनीवाल के साथ जुड़ी रहेंगी। वो गठबंधन अब हो चुका है, अब चुनावी रंग में देखना है कि राजस्थान कहां तक ये चुनावी रंग चढ़ता है राजस्थान में।
हम आपके लिए लगातार ऐसी खबरें लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। नमस्कार।